रूस और यूक्रेन के बीच जंग की आग और भड़कती दिख रही है। इसकी वजह यूक्रेन का रूस पर बड़ा ड्रोन हमला है, जिसकी वजह से यूक्रेन पर बड़े हमले का खतरा बढ़ रहा है। यूक्रेन के ड्रोन हमले के बाद से रूस आग बबूला है। रूस यूक्रेन से इस हमले का बदला लेने की तैयारी कर रहा है। यूक्रेन ने हाल ही में रूस पर जो हमला किया, इस हमले को सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय में हुए पर्ल हार्बर हमले से जोड़कर देखा जा रहा है। ऐसे में पूरी दुनिया की नजरें रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर टिकी हुई हैं कि वो आगे क्या एक्शन लेंगे। ऐसा माना जा रहा है कि यूक्रेन के इस हमले के बाद रूस एक बड़ा हमला कर सकता है। ऐसे में कई देश इस बात की आशंका भी जता रहे हैं कि रूस यूक्रेन पर परमाणु हमला न कर दे। रूस पर हमले के बाद ऐसी आशंकाएं जताई जा रही हैं कि राष्ट्रपति पुतिन न्यूक्लियर वॉर शुरू कर सकते हैं। पुतिन अक्सर यूक्रेन और उसके समर्थक देशों को परमाणु हमले की धमकी देते रहते हैं। पुतिन ने बीते दिनों परमाणु हथियारों को हाई अलर्ट पर भी रखा। ऐसे में क्या रूस ऐसा कोई हमला कर सकता है? जानिए इस पर रक्षा विशेषज्ञ क्या कह रहे हैं। देखिए, एक तो ये क्लेम है यूक्रेन का, और मुझे लगता है क्योंकि जिस प्रकार से रिपोर्ट्स रूस की तरफ से भी आ रही हैं, मुझे लगता है इस क्लेम में पूरी तरह से सच्चाई है। और 41 ये जो अपर एंड स्ट्रेटेजिक एयरक्राफ्ट जो हैं, बॉम्बर्स वगैरह जो हैं, और ये डीप इनसाइड रशिया, कुछ तो साइबेरिया में भी थे उनके एयर बेसेस, और वहां पर जाके उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया। जब हम मिलिट्री की तरफ से देखें तो यूक्रेन के लिए तो ये बहुत बड़ी कामयाबी है और रूस के लिए एक बहुत बड़ा झटका। लेकिन अगर मैं जियोपॉलिटिकल सिचुएशन देख रहा हूं तो मुझे लगता है अभी बुरे दिन आने वाले हैं। रूस इसको कभी छोड़ेगा नहीं। और जो अभी शांति की बात हो रही थी, 2 तारीख को सब मिल रहे हैं, जब और शांति बात होगी, मुझे लगता है कि वहां पर सफलता मिलने वाली नहीं है और ये युद्ध और बढ़ेगा। और खतरा ये है, अगर इस प्रकार से चलता रहे तो ये न्यूक्लियर युद्ध तक भी जा सकता है। यूक्रेन का ये जो हमला है, ये मेरे ख्याल से मिलिट्री और वॉर हिस्ट्री में एक बहुत ही यूनिक हमला माना जाएगा। 4000 किलोमीटर तक इरकुत्स्क, साइबेरिया में यूक्रेन बॉर्डर से करीब 4000 किलोमीटर दूर है, वहां तक इन्होंने ड्रोन पहुंचा के खड़े करे एक ट्रक के ऊपर और फायर किए एयरबेस पे। देखिए, ये टेक्नोलॉजी तो अवेलेबल है, सॉफ्टवेयर है, रिमोट ड्रोन्स चलते हैं इत्यादि, राइट। बट इस अटैक में जो अहम चीज है कि वो लॉजिस्टिक्स है। यूक्रेन कैसे ड्रोन्स अपने बॉर्डर से रशिया के अंदर ले गया, वहां पर ट्रकों पे लदवाए, वहां की कोई लोकल ट्रक कंपनी से लदवाए, वहां पर कुछ वुड के घर बनाए लकड़ी के कि भाई हमें यहां से वहां ले जाने हैं, और उनकी छत पे इन ड्रोन को छुपा दिया गया। हजारों किलोमीटर ट्रक चलते गए, पुलिस ने जहां रोका, नाकाबंदी है जो भी करी, ट्रक ने दिखाया कि देखो मैं तो ये वुडन हट्स ले जा रहा हूं उस डेस्टिनेशन। उन्होंने देखा फॉल्स सीलिंग में ड्रोन दबा रखे थे। वहां जब पहुंच गए उस एयरबेस के पास, वो ट्रक वहां खड़ा हो गया और रिमोटली कंट्रोल करके ऑर्डर दिया। तो ये लॉजिस्टिक्स की बहुत बड़ी एक जीत है। रशिया को डेफिनेटली बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। यूक्रेन तो कह रहा है 41, बट रशिया कह रहा हुए हैं चाहे कम हुए हों। क्लेम है कि करीब $8 बिलियन, $7 बिलियन तक के प्लेन्स ध्वस्त हो गए हैं। 1/3 जो क्रूज मिसाइल कैरी करने वाले एयरक्राफ्ट हैं रशिया के, वो उड़ा दिए गए हैं। तो ये बहुत ही डीप और घातक अटैक है रशिया के ऊपर। ऐसे में पुतिन अगर परमाणु हमला करने के आदेश देते हैं तो इससे दुनिया में तबाही आएगी और इसका प्रभाव पूरी दुनिया पर पड़ेगा। सबकी नजरें फिलहाल पुतिन के अगले कदम पर हैं।